आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे तेज यूनिकॉर्न बढ़ने वाले स्टार्टअप मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिकॉर्न स्टार्टअप उड़ान के बारे में, जिसने अपने रजिस्ट्रेशन के 26 महीनों में ही यूनिकॉर्न का दर्जा पा लिया। तो आज हम जानेंगे किस तरह से उड़ान की जर्नी चालू हुई, किस तरीके से उसने B2B मार्केट प्लेस को डिसरप्ट किया, क्या उसके फंडिंग सिनेरियो थे, किस तरह से उनके फाउंडर्स ने अपनी टीम बनाई और किस तरह से वो आगे फर्दर अपने मार्केट को एक्वायर कर रहे हैं। वेलकम टू स्टार्टअप फीलिया। मैं कुशागर सिंह आपका स्वागत करता हूँ। इस चैनल पे बने रहिए। यहाँ आपको मिलती है स्टार्टअप वर्ल्ड की सारी केस स्टडीज, किस तरह से किस कंपनी ने फंडिंग ग्रैब करी, क्या उनकी बिजनेस स्कोप लाइन है, किस तरीके से वो वर्क करते हैं। तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू स्टे अपडेटेड विद सच वीडियोस। तो आज हम जानते हैं किस तरीके से उड़ान कंपनी बनी और किस तरीके से वो वर्क करती है, क्या उसका बिजनेस मॉडल। बात करें उड़ान.com की, तो उड़ान एक B2B ई कॉमर्स वेबसाइट है जो 2016 में फ्लिपकार्ट के पास्ट एम्प्लॉयज ने स्टार्ट करी थी, नेमली अमोद मालवीय, वैभव गुप्ता और सुजीत कुमार। उड़ान एक बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है जिसने भारत में सबसे फास्टेस्ट एक यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त किया है। तो आइए हम जानते हैं किस तरह से उड़ान वर्क करता है। बेसिकली उड़ान एक B2B ई कॉमर्स सेगमेंट है जो SME मतलब स्मॉल और मिड साइज जो मैन्युफैक्चरर्स को और उनके जो रिटेलर्स हैं उनको कनेक्ट करने का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑडियंस और साइज ऑफ कस्टमर्स परचेजिंग गुड। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मार्केट सेगमेंट बिलोंग करता है SMEs को, मतलब स्मॉल और मिड साइज मैन्युफैक्चरर और इंडस्ट्री को, जो एक बहुत बड़े सेक्शन मतलब मिडिल क्लास ऑफ इंडिया को कवर करती है। उड़ान से पहले ये तीनों एज एन एंजल इन्वेस्टर वर्क कर रहे थे और एंजल इन्वेस्टमेंट से पहले दीज थ्री वर वर्किंग टुगेदर इन फ्लिपकार्ट। ये तीनों फ्लिपकार्ट की ग्रोथ टीम के एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट थे और इन्होंने ही फ्लिपकार्ट को मार्केट में स्टैब्लिश होने में काफी ज्यादा मदद करी। बात करें सुजीत की, तो सुजीत सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत ही ज्यादा नोन पर्सन है, बिकॉज वो काफी अच्छे स्केलेबल मॉडल पे वर्क कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ फ्लिपकार्ट डिलीवरी सिस्टम, जहां पे उन्होंने ई कार्ट को स्टैब्लिश करा और जो सप्लाई चेन है B2C कस्टमर की, उस पर उन्होंने वर्क करके एक बहुत ही स्मूथ और स्ट्रीमलाइन सप्लाई चेन बनाई फ्लिपकार्ट के लिए। बात करी जाए अमोद की, तो अमोद इज अ टेक्निकल गाय जिसने एक स्केलेबल सिस्टम डिजाइन करा जिससे और ज्यादा एफिशिएंट वे में वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सके। चलिए जानते हैं किस तरीके से शुरुआत हुई उड़ान की। तो ये तीनों बंदे जब इन्होंने एग्जिट ले ली फ्लिपकार्ट से, उसके बाद में दे वर डूइंग गुड एंजल इन्वेस्टमेंट, तो इन्हें लगा कि हम तीनों को मिलकर कुछ करना चाहिए और हम साथ में कुछ करके किसी एक सर्टेन अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो बहुत ज्यादा इंडिया को कवर करता है उसको हम लोग सुधारने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इन्हें लगा कि जो SMEs है मतलब स्मॉल और मिड साइज जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और कह सकते हैं कि एंटरप्राइजेस हैं, तो उनके साथ बहुत बड़ा इशू है। जो उनका रिटेल सेगमेंट है उसको कनेक्ट करने के लिए ऐसा ऑर्गेनाइज कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके थ्रू जो भी उनकी डील हो रही है या जो भी वो माल भेज रहे हैं उसको विदाउट फिजिकल लोकेशन से इधर उधर जाने के अलावा वो भेज सके। तो पहले जनरली क्या होता था कि जब भी कोई एक सर्टेन रिटेलर है तो उसको कोई भी सामान लाना है, कोई भी माल लाना है अपने शॉप के लिए, तो वो लोग क्या करते थे, जनरली ट्रैवल करते थे अपने बिजनेस को छोड़ के और वहां से सर्टेन कुछ उन्हें ऑर्डर पसंद आता था और उसको फिर वो लेके आते थे। तो उड़ान ने एक बहुत बड़ा बैंड गैप समझा। बात करें इंडिया इकोनॉमी के मेजॉरिटी स्टेक होल्डर में, तो दे आर मोस्टली कवर्ड बाय द मिडिल क्लास पीपल। तो यहाँ पे जो SMEs है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है इन लोगों को सर्व करने के लिए, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग फॉर वेरी कॉस्टली थिंग्स और वेरी चीप थिंग्स। सो ये एक बहुत बड़ा मार्केट सेगमेंट इन तीनों को दिखा कि यार इस मार्केट को हम डिसरप्ट कर सकते हैं, बिकॉज अभी ये बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज वे में, देयर इज नो सर्टेन चैनल जिसके थ्रू हर चीज डिजिटली हो सके, अपना पूरा स्टॉक वो डिजिटली मेंटेन कर सके, प्लस एक बहुत अच्छी सप्लाई चेन बना सके। तो इन तीनों ने इस आइडिया पे वर्कआउट करा और फिर इन्होंने उड़ान की शुरुआत करी। ये काफी अच्छे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे। इनिशियली जो सीड इन्वेस्टमेंट है वो भी इन्हें बहुत जल्दी मिल गया बिफोर स्टार्टिंग द कंपनी। 2016 में उड़ान ने शुरुआत करी और इसने मार्केट के कुछ रेप्यूटेड होलसेलर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे, कुछ रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करा और दूसरी तरफ इन्होंने रिटेलर्स को इससे जोड़ना चालू करा। इससे पहले क्या होता था कि जनरली अगर आपको कुछ कपड़ा लेना है तो आप लुधियाना जा रहे हैं या फिर कोई एक और सूरत वगैरह जा रहे हैं और वहां से आप जो भी कपड़ा वगैरह लेके आ रहे हैं और उसकी आपके बाद में सप्लाई हो रही है। तो इसमें क्या रहता था कि बहुत ज्यादा टाइम लगता था, एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क था। तो इन लोगों ने इस चीज के लिए एक सोल्यूशन बना दिया। तो इस प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि आप जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो भी रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर, उन्होंने एक वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद में रजिस्टर करा है, तो वहां से आप उनसे डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं जो भी गुड आपको पसंद आ रहा है, क्या मिनिमम क्वांटिटी आपको उसकी चाहिए, कहाँ पे आप डिलीवर कराना चाहते हैं, तो वो सारी डिटेल डालने के बाद में आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। प्लस विद द हेल्प ऑफ ट्रैकिंग फैसिलिटी आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका ऑर्डर कहाँ और कितनी बजे और कब तक डिलीवर हो जाएगा। तो इन्होंने क्या करा,
तो जहां पे फिजिकली ह्यूमन को जाके या फिर एक कांटेक्ट करके या फिर एक अनऑर्गेनाइज वे में माल मंगाना पड़ता था, तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म बना दिया जिससे जो भी उसकी डिटेल्स है, किस तरह का माल आया है, जो भी ई वे बिल्स है, उसको डिजिटली वो लोग अपलोड कर सकते थे और डिजिटली वो डाउनलोड कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक बहुत बड़े मार्केट सेगमेंट को, जो बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज था, उसे एक ऑर्गेनाइज वे मिल गया उड़ान के प्लेटफॉर्म के कारण। तो जहां उड़ान ने 2016 में 4000 होलसेलर्स और मार्केट मैन्युफैक्चरर से स्टार्ट करा था, तो वहीं आज उड़ान 20,000 प्लस सेलर्स से कनेक्टेड है। वहीं इसके बाइंग सेगमेंट में उड़ान क्लेम करता है कि वो 3 मिलियन रिटेलर से जुड़ा हुआ है, जो उनके सेलर्स जो मौजूद है प्लेटफॉर्म पे, उनसे माल खरीदते हैं रेगुलर बेसिस पे। वेल, उड़ान ने एक और चीजें देखी कि जो एक अच्छा होलसेलर है वो अपने एक रेपुटेड और एक लॉयल रिटेलर को कुछ माल क्रेडिट पे देता था। तो उस सिस्टम के लिए भी इन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड वे बना दिया कि आप अगर फर्स्ट टाइम भी इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं या आप अगर कुछ एक ढंग का ट्रैक्शन दिखा पा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो वो आपको एक क्रेडिट फैसिलिटी भी देता है जिसके बेसिस पे आप ज्यादा माल को, स्टॉक को मंगा सकते हैं। वेल, उड़ान के थोड़ा बिजनेस मॉडल को समझा जाए कि किस तरीके से उड़ान वर्क करता है, किस तरीके से उड़ान अर्न करता है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि उड़ान एक कनेक्टिंग सेगमेंट है प्लस एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्टार्टअप है। तो जो भी आप एक ऑर्डर दे रहे हैं सर्टेन मैन्युफैक्चरर को, वो अपने सप्लाई चेन नेटवर्क के थ्रू आपके पास पहुंचाता है। तो यहाँ पे क्या है कि दो बहुत इंपॉर्टेंट रेवेन्यू मॉडल रह जाते हैं उड़ान के। तो फर्स्ट वन इज, जो भी मैन्युफैक्चरर है वो प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करते हैं, तो जो भी वो माल सेल आउट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू रिटेलर्स को, उस पर एक सर्टेन कमीशन चार्ज उड़ान लेता है टू कनेक्ट देम एज ए लीड जो उसने जनरेट करी है फ्रॉम द रिटेलर्स टू द मैन्युफैक्चरर। वेल, इसके सेकंड मॉडल की बात करी जाए, जो भी पोटेंशियल मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो उन्हें अपना प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए वो बेसिकली एक एडवर्टीजमेंट भी दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट के कि वो सर्टेन कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, तो किसी भी रिटेलर को जरूरत है तो वो उन्हें कॉन्टेक्ट करके मंगा सकते हैं। तो उड़ान ने क्या करा कि इन दोनों के बीच में एज एन मीडियम वर्क करा, जिसने अपने जो 300 सिटीज में बेस्ड जो भी अपने मैन्युफैक्चरर्स और सेलर थे, उनको अपनी 900 सिटीज में बेस्ड रिटेलर से जोड़ दिया। तो यहाँ पे उनका एक कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म की तरह उड़ान ने रोल प्ले करा। वेल, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे समझे तो उड़ान बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है अपनी टेक्नोलॉजी पे, बिकॉज जिस तरीके से धीरे धीरे लिस्टिंग बढ़ रही है उसके प्लेटफॉर्म पे और जिस तरीके से और ज्यादा रिटेलर्स उनसे जुड़ते जा रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट को, एक सर्टेन सेगमेंट को सर्च करने में रिटेलर को कोई भी परेशानी ना हो, तो वहां पे वो रिकमेंडेशन पे बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं। देखिए, आपको जैसा मैं पहले बता भी चुका हूं मीशो की केस स्टडी में भी, जब धीरे धीरे आपकी किसी ई कॉमर्स लिस्टिंग वेबसाइट पे धीरे धीरे जब ट्रैफिक बढ़ने लगता है और ज्यादा प्रोडक्ट लिस्ट होने लग जाते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारा एक सर्टेन स्पेसिफिक यूजर है वो जो चीज ढूंढ रहा है उससे रिलेवेंट चीज ही वहां पे मिले। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उसकी पास्ट एक्टिविटी पे हम लोग एक रिकमेंडेशन एल्गोरिथम लगाएं या रिकमेंडेशन साइकिल रखें अपने पूरे प्लेटफॉर्म, जिससे बहुत आसानी से जो प्रोडक्ट डिजायर कर रखा है वो उसे मिल सके। तो देखिए, उड़ान का मेन मोटिव ये है कि इंडिया की जो सबसे अनऑर्गेनाइज मार्केट सेगमेंट है प्लस इंडिया का जो सबसे बड़ा मार्केट सेगमेंट है, वेल, अगर माना जाए तो 2020 तक इस पूरे मार्केट सेगमेंट की वैल्यूएशन $700 बिलियन की एक्सपेक्ट करी जा रही है। इतने बड़े टारगेट सेगमेंट को पकड़ने के लिए उड़ान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपने टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म को और ज्यादा सुधारे प्लस अपनी सप्लाई चेन को और ज्यादा एफिशिएंट बनाए। वहीं हम सप्लाई चेन की बात करें तो उड़ान ने कई तरह के ट्यूटोरियल्स रखे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, जिससे जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें पता रहे कि हमें किस तरीके से माल की डिलीवरी करनी है, जो हमारे रिटेलर्स हैं उनको किस तरीके से हमें उनको प्रॉपर पैकेजिंग करनी है जिससे कोई भी डैमेज नहीं हो। देखिए, B2B में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है जो आप एक सप्लाई कर रहे हैं अपने गुड्स की, वो प्रॉपर वे में हो, जिस तरीके का सामान अपने रिटेलर को भेज रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इंडिया का फास्टेस्ट यूनिकॉर्न है उड़ान। तो यूनिकॉर्न इन द मींस जिसने 7,000 करोड़ की वैल्यूएशन सबसे ज्यादा जल्दी ग्रैब करी। उड़ान के इतनी जल्दी यूनिकॉर्न बनने का सबसे ज्यादा मेन कारण ये है कि इंडिया के इस अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में इससे पहले किसी ने इतना तरीके से ध्यान नहीं दिया था। बिकॉज आप B2C में बात करें तो ई कॉमर्स काफी ज्यादा फ्लरिश हो गया था, Amazon है, फ्लिपकार्ट है, जो B2C कस्टमर्स पे ध्यान दे रहे थे। और B2B जो एक बहुत बड़ा मार्केट सेगमेंट है, तो उड़ान ने अपने प्लेटफॉर्म को B2B सेगमेंट के आसपास डेवलप करा, जिससे एक अपॉर्चुनिटी मार्केट में टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में हम और ज्यादा वर्क कर सके। तो एक बार नजर डालते किस सिनेरियो में उड़ान को फंडिंग मिली है। बात करें उड़ान.com के फंडिंग सिनेरियो की, तो 2016 में इनकी सीरीज ए हुई थी 70 करोड़ रुपीस से, जिसमें लाइट स्पीड वेंचर ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया। इसके बाद सीरीज बी में फिर से लाइट स्पीड वेंचर्स ने इसमें 340 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया 2018 में। 2018 में इनकी सीरीज सी हुई, जिसमें 1575 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया DST और लाइट स्पीड वेंचर्स इंडिया के द्वारा।
इसके बाद इनकी सीरीज डी हुई जिसमें 4100 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया गया 2019 में बाय अल्टीमीटर, डीएसटी और 6 अदर वेंचर कैपिटलिस्ट ने, नेमली टेंसेंट, सिटी वेंचर्स और हिल हाउस टाइप के वेंचर कैपिटलिस्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया। वहीं बात करी जाए हमारे इन्वेस्टर्स की तो लाइट स्पीड कंज्यूमर, एंटरप्राइज और टेक्नोलॉजी मार्केट में निवेश करता है। ये ज्यादातर अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है। ये एक यूएस बेस्ड वीसी फर्म है जिसकी शुरुआत सन 2000 में की गई थी। बात करें डीएसटी ग्लोबल की तो ये एक हांगकांग बेस्ड इंटरनेट सेक्टर में निवेश करने वाली कंपनी है जिसकी शुरुआत 2009 में करी गई थी। सीरीज डी के इन्वेस्टर टेंसेंट की बात करें तो एक चाइनीज वीसी फर्म है जो ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज और इंटरनेट मार्केट में निवेश करती है। 1998 से मार्केट में एक्टिव है। वहीं सिटी वेंचर्स सिटी बैंक का इन्वेस्टमेंट आर्म है। वहीं बात करी जाए हमारे लीड इन्वेस्टर अल्टीमीटर कैपिटल की तो ये यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी फोकस इन्वेस्टमेंट फर्म है जिसकी शुरुआत 2008 में करी गई थी। अब तक टोटल $869 मिलियन उड़ान.com उठा चुका है जो लगभग 6080 करोड़ के आसपास है। पर उड़ान फाउंडर्स का मानना है कि वो मेनली अपने इन्वेस्टमेंट को टेक्नोलॉजी और अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में लगाएंगे। वेल दिस इज के ज्ञान। तो आज के एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस से हम ये सीख सकते हैं कि इफ यू आर गुड एट समथिंग आप उसी के इर्द गिर्द अपना बिजनेस को डेवलप करिए, बिकॉज यहाँ पे आपकी चांसेस कि आप ज्यादा सक्सेसफुल होंगे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जब आपको एक पूरे पर्टिकुलर फील्ड की ज्यादा नॉलेज होती है और पर्टिकुलर फील्ड में आपने ऑलरेडी एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन करा हुआ होता है। इसी तरह आप भी अपने बिजनेस को अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंग डेवलप करते हैं तो आपको फास्ट वे में उसमें प्रॉफिट और ज्यादा अच्छा रेवेन्यू आप जल्दी बना पाएंगे। पहले इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे चैनल में।